अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम वुडवार्ड फिशर रूल डिस्कस कर रहे थे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि क्या होता है वुडवार्ड फिशर रूल और डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो डिस्कस की, जो कि डिफाइन की गई हैं ऑन द बिहाफ ऑफ रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट, कि बारहा एक्सपेरिमेंट किए गए और एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ जो आती हैं तो वो वुडवार्ड और फिशर ने इंटरप्रेट की और उन पे कमेंट किया। उसके अकॉर्डिंग जो है हमने वो वैल्यूज़ प्रीवियस लेक्चर में हमने देखी वुडवार्ड फिशर रूल क्या है। तो बेसिकली वुडवार्ड फिशर रूल में हम अप्रॉक्सीमेट लैम्डा मैक्स जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं या कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कॉन्जुगेटेड डाइईन्स। कॉन्जुगेटेड डाइईन्स बेसिकली मीन्स के आर कंपाउंड विच कंटेनिंग डबल बॉन्ड इज कॉल्ड डाइईन। और जब ये कॉन्जुगेशन होगी यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन फिर सिंगल बॉन्ड फिर कार्बन फिर डबल बॉन्ड, यानी कि एक के बाद एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो तो इसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो बेसिकली हम यहाँ पे डाइईन को डिस्कस कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड पे लेंगे। तो इधर एग्जांपल देखते हैं, ये सामने हमारे पास एग्जांपल है। ये कंपाउंड एक मौजूद है, इसकी लैम्डा मैक्स हमने फाइंड आउट करनी है जो कि अप्रॉक्सीमेट होती है। और ये लैम्डा मैक्स फाइंड आउट करनी है। लैम्डा मैक्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो वैल्यूज़ हैं जो कि डिफाइन की गई थी वुडवार्ड और फिशर के मुताबिक, तो ये यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि ये ए साइक्लिक है यानी कि साइक्लिक नहीं है। तो ए साइक्लिक के लिए बेसिक वैल्यू जो है वो डिफाइन की गई है 217 नैनोमीटर, 217 नैनोमीटर जो है। ए साइक्लिक अगर कंपाउंड होगा यानी कि रिंग के फॉर्म में नहीं है तो उसके लिए वैल्यू होगी 217 नैनोमीटर। ठीक है। उसके बाद हमने ये नोट करना है कि इसमें यहाँ पर कि अल्काइल रेजिड्यूज कितने हैं। बेसिकली अल्काइल रेजिड्यू मतलब कि यहाँ से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है, ये डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है, फिर जहाँ पर डबल बॉन्ड कंप्लीट हो रहा है तो उसको अल्काइल रेजिड्यू कहते हैं। तो यहाँ तक ये कॉन्जुगेशन सिस्टम जहाँ तक चलेगा यानी कि डाइईन को हमने मद्देनजर रखना है कि ये डबल बॉन्ड है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये बेसिकली कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। यहाँ पर गैप आ जाता है, ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, तो ये डाइईन सिस्टम में कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये कॉन्जुगेटेड डाइईन। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि ये एक अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट ये है, एक अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट इधर से है, और एक अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट ये है, और एक अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट ये है। बेसिकली 4 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, और अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट की जो वैल्यू बनती है हर एक की 5 बनती है। तो 4 हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे 20 हो जाएगा। अब इन दोनों को सम अप करेंगे, 217 को और 20 को सम अप करेंगे तो लैम्डा मैक्स अप्रॉक्सीमेट हमारे पास 237 नैनोमीटर आ जाएगी। ठीक है, ये एग्जांपल 1। अब हम एग्जांपल 2 की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास कंपाउंड मौजूद है, तो इसमें हमने ये देखना है कि जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि होमो एनुलर है या हेटेरो एनुलर डाइईन है। होमो एनुलर के बारे में हमने ये डिस्कस किया था कि ऐसे रिंग बेस्ड कंपाउंड यानी कि साइक्लिक ऐसे कंपाउंड जिसमें सेम एटम में कॉन्जुगेटेड सिस्टम पाया जाए यानी कि डबल बॉन्ड पाया जाए, डबल बॉन्ड पाया जाए तो उसको हम होमो एनुलर कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें तो एक में तो डबल बॉन्ड है लेकिन आगे दूसरे में डबल बॉन्ड है, यानी कि बेसिकली इधर भी डबल बॉन्ड मौजूद है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, यानी कि सेम जो रिंग है उसके अंदर डबल बॉन्ड जो 2 होने चाहिए वो नहीं है। तो मुख्तलिफ रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है और फिर जाके वो डाइईन सिस्टम बनता है, तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब हम ये देख लेते हैं यहाँ से, ये डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ये जो वैल्यू ये डाइईन है। तो ये चूंकि 2 डिफरेंट एटम रिंग के दरमियान है इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, हेटेरो एनुलर डाइईन कहलाएगा। और ये रिंग है, रिंग के बिहाफ पे अगर हम देखें तो एक तो ये कि हेटेरो एनुलर डाइईन है, दूसरा हमने देखना है जो कि एक्सोसाइक्लिक हमने डिस्कस किया था। एक्सोसाइक्लिक का मतलब ये था कि बैकबोन पे डबल बॉन्ड मौजूद है, एक बेंजीन रिंग हो उसके साथ में एग्जिट वाली साइड पे कहीं पर भी यानी कि आउट ऑफ द रिंग जो है डबल बॉन्ड मौजूद हो। अब हम ये देखेंगे अगर ये वाला जो जैसे बेंजीन रिंग है तो इसके इस कॉर्नर पे आप देखेंगे ये डबल बॉन्ड मौजूद है, तो ये जो है एक्सोसाइक्लिक कहलाएगा। जो एक्सोसाइक्लिक होंगे उसके लिए जो इंक्रीमेंटल वैल्यू है वो 5 होती है। तो अब हम इसकी वैल्यूज अप्रॉक्सीमेट ये इसको फाइंड आउट करते हैं। बेसिक वैल्यूज फॉर हेटेरो एनुलर डाइईन की, हेटेरो एनुलर डाइईन की जो बेसिक वैल्यू होती है
वो है 214, ये हेटेरो एनुलर है, ठीक है। 214 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स। अब हमने फाइंड आउट करना है अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स या रिंग रेजिड्यू, हम इसकी वैल्यू 5 होती है। अब हम ये देखते हैं कि 1 2 3, बेसिकली इसमें 3 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हैं या रिंग रेजिड्यूज हैं। इसको 3 मल्टीप्लाई बाय जब हम 5 करेंगे तो इसकी वैल्यू 5 होती है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो ये 15 नैनोमीटर आ जाएगा। और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मौजूद है जो कि ये है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की वैल्यू कितनी होती है, 5 नैनोमीटर है। ये बेंजीन रिंग और इधर ये कॉर्नर पे इसके साथ ये डबल बॉन्ड अटैच है, इसे हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहेंगे। तो और इसके अलावा जो है यहाँ पर भी हम देख रहे हैं डबल बॉन्ड मौजूद है, लेकिन हमने किस चीज़ को मद्देनजर रखना है, हमने कंसीडर करना है डाइन वाला जो सिस्टम है उसको, यानी कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम को मद्देनजर रखना है। उसके बाद है जब हम इनको सम अप करेंगे तो 234 नैनोमीटर इसकी वैल्यू आ जाएगी। एग्जांपल नंबर 3 पे चलते हैं। ये कंपाउंड मौजूद है, तो इसमें क्या होता है कि ये बेसिकली है क्या, ए साइक्लिक है, ठीक है, साइक्लिक नहीं है, ये ए साइक्लिक है। तो ए साइक्लिक की बेसिक वैल्यू 217 नैनोमीटर है। डाइन का जो सिस्टम है ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। इधर इसका ये यहाँ पर ये कट आ गया, ये अल्काइल रेजिड्यू बेसिकली जो है एक है इसके अंदर अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। तो बेसिक वैल्यू ऑफ डाइन्स फॉर ए साइक्लिक 217 नैनोमीटर और अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट की वैल्यू कितनी है, 5 नैनोमीटर है। तो लैम्डा मैक्स कितनी आ जाएगी, 222 नैनोमीटर आ जाएगी, ठीक है। एग्जांपल नंबर हम 4 की तरफ चलते हैं। एग्जांपल नंबर 4 में हम देखते हैं कि ये होमो एनुलर डाइन है, यहाँ पर एक ये सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड मौजूद है। तो और इसके अलावा हम देखते हैं फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, लेकिन बेसिक जो रिक्वायरमेंट है कि होमो एनुलर है, इसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो है वो एक ही रिंग में कंप्लीट हो जाता है। तो इस वजह से इसकी बेसिक वैल्यू फॉर होमो एनुलर 253 नैनोमीटर है, ठीक है, 253 नैनोमीटर। डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। अब डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन से मुराद ये है कि एक डबल बॉन्ड ये बन गया, अगर ये सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड का जो कॉन्जुगेशन सिस्टम बन रहा है सिर्फ एक है तो इसकी वैल्यू नहीं होती, लेकिन अगर ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम आगे इंक्रीज होता है, जैसे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर हम देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड है, तो फिर इसको हम कंसीडर करेंगे कि ये क्या है, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। और इसमें ये डाइन के अलावा फर्दर यानी कि जो एक डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा हो रहा है, ये लिंक जो बन रहा है ये वाला, इसको हम कहेंगे कि कौन सा है, ये वाला पोर्शन डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। और जब डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 30 नैनोमीटर। ये वैल्यूज जो हैं ये मेमोराइज करनी है, याद करनी है, इनको इनकी प्रैक्टिस करनी है। एग्जांपल्स मौजूद हैं बुक के अंदर, तो ये एग्जांपल को भी आपने स्टडी करना है, कुछ अपने तौर पे कंपाउंड फार्मूलाज लिख के और इनको अप्लाई करने की कोशिश करनी है। जब आप इसको खुद प्रैक्टिस करेंगे तो ये मैक्सिमम आपको समझ आएगी। रिंग रेजिड्यूज अब हम फाइंड आउट करते हैं। रिंग रेजिड्यू 1 2 और ये 3 रिंग रेजिड्यू हो गया या अल्काइल रेजिड्यू हो गया। इसमें अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, इनको बेसिकली जहाँ पे डाइन सिस्टम या कॉन्जुगेटेड सिस्टम है उसको हम कट ऑफ कर रहे होते हैं, उसको आइसोलेट कर रहे होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको डबल बॉन्ड सिस्टम इसको आइसोलेट किया, एक इधर से इसको आइसोलेट किया यहाँ से, फिर इधर से इसको आइसोलेट किया, ये 3 बने। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 हम करेंगे तो 15 नैनोमीटर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। अब इस रिंग के एतबार से ये वाला जो रिंग है, ये ए रिंग जो है, इसके एतबार से इसका जो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है वो ये वाला बनता है, ठीक है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की वैल्यू कितनी होती है, 5 नैनोमीटर होती है। अब हम इनको सम अप करेंगे तो 303 हमारा आंसर आ जाएगा कि लैम्डा मैक्स कितनी हो जाएगी, 303 नैनोमीटर। एंड नाउ एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में ये हेटेरोएनुलर है डाइन, तो बेसिक वैल्यू इसकी कितनी है, 215 नैनोमीटर है। रिंग रेजिड्यू फाइंड आउट करते हैं कि ये 1 2 3 4 ये देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब इनको हमने ये जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है इसको आइसोलेट करना है। इसके लिए एक क्रॉस ये लगाया, कट ये लगाया, एक कट इधर है, एक जो है वो इस इधर आ गया, एक ये आ गया और एक यहाँ पर आ गया। बेसिकली 4 रिंग रेजिड्यू हैं।
तो रिंग 4 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, क्योंकि एक रिंग रेजिड्यू की या अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट की वैल्यू 5 होती है। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। उसके बाद एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो इसके एतबार से ए और ये अगर हम बी लें, इसके एतबार से ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बन रहा है, जबकि बी के एतबार से यहाँ पर इस पॉइंट पे ये डबल बॉन्ड, तो दो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मौजूद हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 जब हम करेंगे 10 नैनोमीटर आ जाएगा। जब इसको सम अप करेंगे तो 245 नैनोमीटर ये हमारी लैम्डा मैक्स आ जाएगी। नाउ ऑन एग्जांपल नंबर 6, ये देख रहे हैं ए साइक्लिक की एक और एग्जांपल कोड की है। तो इसमें अब हम क्या देखते हैं कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो सबसे पहले बेसिक वैल्यू फॉर डाइईन, ए साइक्लिक डाइईन की 217 नैनोमीटर है। डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, एक डबल बॉन्ड हम देखते हैं, ये है, ठीक है। उसके बाद फिर ये डबल बॉन्ड का जो है कॉन्जुगेशन का सिस्टम यहाँ पर आता है। तो एक तो डाइईन के अकॉर्डिंग जो कि हमारे इस फार्मूला का इंप्लीमेंट होगा, इसके अलावा एक और पेयर बन रहा है, तो उसकी जो वैल्यू बनेगी डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की 30। एक अगर है तो उसके लिए 30 आएगा। इसी तरह से अगर ये बढ़ जाता, सपोज दैट फिर यहाँ पे बढ़ा देते हम, तो ये कितने एक और का एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन बन जाता है। तो फिर 30 मल्टीप्लाई में हमें 2 करना पड़ता है, ठीक है। तो खैर ये 30 नैनोमीटर आ गया। अब अल्काइल रेजिड्यू यानी कि इसको हम कट आउट करेंगे, यहाँ से इधर से ये अलग, यहाँ से ये अलग, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है इतना, ये इसी का कॉन्जुगेटेड सिस्टम का पार्ट है। तो जब हम इसको करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में जब हम 5 करेंगे तो ये 10 नैनोमीटर आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 257 नैनोमीटर आ जाएगी। तो लास्ट वन एग्जांपल नंबर 7 है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम को हम स्टडी बेसिकली ये होमोएनुलर तो नहीं है, क्योंकि डिफरेंट एटम्स में कॉन्जुगेटेड, डिफरेंट रिंग में कॉन्जुगेटेड सिस्टम चल रहा है। जैसे यहाँ पर है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड है। बेसिक वैल्यू फॉर, अब ये हेटेरो होगा तो बेसिक वैल्यू फॉर हेटेरोएनुलर डाइईन को कितनी है 215 नैनोमीटर। सबसे पहले हमने बेसिक वैल्यू लिखनी होती है। उसके बाद हमने देखा कि डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन कितने बनते हैं। अब एक ये डबल बॉन्ड हो गया, उसके बाद यहाँ से आ गया, फिर ये हमारा ये हो गया। तो डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन जो है बेसिकली यहाँ पर 2 बन रहे हैं, एक ये वाला कंसीडर किया जाएगा, एक नेक्स्ट वन कंसीडर किया जाएगा। तो इसमें 2 मल्टीप्लाई जब हम 30 करेंगे तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 60 नैनोमीटर डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। अब हम फाइंड आउट करते हैं रिंग रेजिड्यूज। तो रिंग रेजिड्यूज में यहाँ पर फर्स्ट वन कट, ये 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो रिंग रेजिड्यूज की 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 25 नैनोमीटर आ जाएगा। तो नीचे फिर हम इसको सम अप करेंगे, सम अप करने के बाद हमारा लैम्डा मैक्स 315 नैनोमीटर, जो कि ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, ये डिराइव कर दी जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट दी वुडवार्ड फिशर रूल, और या आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। बुक्स पर भी एग्जांपल मौजूद हैं, और अपने एंड पर भी आप इस डिफरेंट फार्मूलाज लिख के, स्ट्रक्चरल फार्मूला बना के लिख के, और आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके जो है समझ आ जाएगा, इजी टू अंडरस्टैंड होगा, और इसमें से मोस्टली जो है वो क्वेश्चंस वगैरह पूछ लिए जाते हैं, ये स्ट्रक्चर दिए जाएंगे और फिर हमें ये ड्राइव करने होंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।